नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। भारत की राज्य व्यवस्था में क्या क्या दिया हुआ है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें मेन जो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे वो है संविधान। संविधान क्या है, संविधान के क्या कार्य हैं और लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर है। तो संविधान क्या है? संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है। मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या संगठन अभिशासित होता है। संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या संगठन अभिशासित होता है। और दूसरी परिभाषा के तौर पर अगर हम बोलें तो नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिससे सरकार का संचालन किया जाता है। नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिससे सरकार का संचालन किया जाता है। यह किसी राष्ट्र के शासन का आधार है। संविधान जो है किसी राष्ट्र के शासन का आधार होता है। अब अगर हम बात करें भारतीय संविधान के बारे में, तो भारतीय संविधान को किसने लिखा, इसके सुलेखक कौन थे? तो वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने भारतीय संविधान को इटैलिक भाषा में लिखा। कभी कभी प्री में क्वेश्चन आ जाता है ये कि भारतीय संविधान के सुलेखक कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने इटैलिक भाषा में लिखा। लेकिन कभी कभी एक और क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी संस्करण में इसको किसने लिखा? वो है बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य ने इसका हिंदी संस्करण में भारतीय संविधान को लिखा। भारतीय संविधान संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। किसी भी संप्रभु देश का जो लिखित संविधान है भारत का, वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और हमारा जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जैसे अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ऐसे ही भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और भारत एक संप्रभु देश है। और अगर देखा जाए तो ज्यादातर ये लोगों को ध्यान नहीं रहता, सबसे छोटा संविधान किसका है? वो है मोनाको। मोनाको का संविधान ये 1911 में लागू हुआ था। दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। अभी हम देखेंगे संविधान के कार्य। संविधान के क्या कार्य हैं? सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना। सरकार के क्या उद्देश्य हैं? जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उनमें सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। और भी बहुत से आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं जिसमें सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है, वो हम आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे। शासन की संरचना को स्पष्ट करना। शासन की संरचना कैसी होगी? क्या विधायिका के कार्य होंगे, क्या न्यायपालिका के कार्य होंगे, क्या आपके कार्यपालिका के कार्य होंगे? तो शासन की जो संरचना है उसका भी स्पष्ट करना संविधान में दिया गया है। तीसरा है नागरिकों के अधिकार। नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना। नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं, उनकी स्वतंत्रता को कैसे संविधान रक्षा कर सकता है, इसकी बारे में भी दिया गया है। ये भी एक उसके कार्य हैं, संविधान के कार्य हैं। राज्य को वैचारिक समर्थन, एक वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करना। राज्य को संविधान जो है वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करता है। पांचवा, एक आदर्श शासन संरचना का निर्माण करना। एक किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चीज है कि एक शासन संरचना, जो शासन संरचना है वो कैसे आदर्श बने, कैसे नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में ज्ञान हो, कैसे उनकी स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। तो एक ऐसा शासन जहां पे व्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के जो कार्य हैं उनका स्पष्टीकरण हो, वो संविधान में दिया गया। ये संविधान के मेन इंपॉर्टेंट कार्य हैं। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा संविधान क्या है और इसके क्या कार्य हैं। जैसे कार्यों में हमने देखा शासन की संरचना को स्पष्ट करना, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना, आदि उसके कार्य थे। अभी हम देखेंगे लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर है। लिखित संविधान, लिखित संविधान क्या है? एक ही दस्तावेज में संग्रहित बुनियादी नियम और सिद्धांत। ये एक ही दस्तावेज में है। जो भी नियम, उपनियम, जो भी सिद्धांत है वो एक ही दस्तावेज में है। जैसे भारत, अमेरिका और जापान। भारत, अमेरिका और जापान का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और उस संविधान का एक ही दस्तावेज है और उसी दस्तावेज में सारे नियम और सिद्धांत दिए गए। लेकिन अलिखित संविधान में क्या होता है कि एक ही दस्तावेज में ना होकर
एक ही दस्तावेज में ना होकर अलग अलग दस्तावेजों में संग्रहित बुनियादी नियम और सिद्धांत। अलिखित संविधान में क्या होता है कि जो भी बुनियादी नियम और सिद्धांत हैं वो एक ही दस्तावेज में नहीं होते, वो अलग अलग दस्तावेजों में होते हैं। ज्यादातर लोगों को डाउट क्या होता है कि लिखित संविधान है तो वो लिखा हुआ है और अलिखित संविधान है तो वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी लिखित होता है एक तरह से, लेकिन उसके जो नियम और जो बुनियादी सिद्धांत हैं किसी भी शासन को चलाने के लिए वो अलग अलग दस्तावेजों में पाए जाते हैं। जैसे आपका ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और इजराइल। लिखित संविधान के अंतर्गत एक और चीज क्या होती है, संविधान को आधार मानकर कानून बनाया जाता है। लिखित संविधान के अंतर्गत आधार मानकर, संविधान को हम आधार मानेंगे और फिर कानून बनाया जाएगा। लेकिन अलिखित संविधान के अंतर्गत क्या होता है कि परिस्थिति और जरूरत के हिसाब से कानून बनाया जाता है। अगर हमें जरूरत है कि साइबर सिक्योरिटी पर बिल लेके आना है तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग, या किसी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड बिल लेके आना है, या कोई भी इस तरह का कानून बनाना है, या पुलिस प्रशासन में कोई सुधार करना है, या गवर्नमेंट में के प्रशासन में कोई सुधार करना है, तो कोई परिस्थिति या जरूरत है तभी उसके लिए लेके आया जाएगा, अदरवाइज वो कानून नहीं लाया जाता। संविधान का उल्लंघन करने पर कानून खारिज कर दिया जाता है। लिखित संविधान के अंतर्गत ज्यादातर क्या होता है कि अगर कोई कानून बनाया और वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, जैसे कि भारत का संविधान है और वो नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहा है, कोई कानून ऐसा है, तो वो एक आर्टिकल है 13, उसके तहत वो कानून एकदम शून्य हो जाता है ऐसे। लेकिन जो अलिखित संविधान है उसके अंतर्गत इस तरह की कोई सीमा नहीं है कि वो कानून रद्द हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, इस तरह का अलिखित संविधान के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। लिखित संविधान के अंतर्गत क्या होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान ही सर्वोच्च है। जैसे भारत के अंतर्गत संविधान ही सर्वोच्च है, और अलिखित संविधान के अंतर्गत क्या होता है कि संसद सर्वोच्च मानी जाती है। अलिखित संविधान के अंतर्गत संसद सर्वोच्च होती है, जैसे कि ब्रिटेन और न्यूजीलैंड और इजराइल के संविधान है वहां पे संसद सर्वोच्च है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि संविधान सर्वोच्च है, ना कि संसद सर्वोच्च है। लिखित संविधान के अंतर्गत क्या होता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और मजबूत होती है। जैसे अमेरिका की न्यायपालिका है और भारत की न्यायपालिका है, ये स्वतंत्र और मजबूत होती है। लेकिन अलिखित संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र नहीं होती है, कम स्वतंत्र होती है। लिखित संविधान जो है कठोर और लचीला दोनों तरह के इसमें समावेश है लिखित संविधान के अंतर्गत। जैसे भारत के अंतर्गत कठोर भी है और लचीला है। गवर्नमेंट, संसद जो है बहुत से ऐसे कानून बना सकती है या संविधान में कुछ इस तरह के संशोधन कर सकती है जो एकदम नॉर्मल है, जो राज्यसभा और लोकसभा मिलकर कर सकती है। लेकिन बहुत से ऐसे संशोधन है जिसमें आधे से अधिक राज्यों का हमें जरूरत पड़ती है और 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है संसद में। लेकिन ये लचीला है, जो अलिखित संविधान है वो लचीला है, उसमें संशोधन आराम से हो जाता है। नेक्स्ट है जो लिखित संविधान है वो एकात्मक और संघात्मक। जैसे भारत का जो संविधान है वो एकात्मक भी है कहीं कहीं, जैसे बहुत से विद्वान हैं उन्होंने बताया, कोई विद्वान कहता है एकात्मक है, कोई बोलता है संघात्मक है, लेकिन जो अलिखित संविधान है वो हमेशा एकात्मक ही होता है, वो संघात्मक नहीं होता है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने संविधान क्या है, संविधान के क्या कार्य हैं और लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, ये आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट की वीडियो में हम इससे अगला जो टॉपिक है वो लेके आएंगे। धन्यवाद।